हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम समांतर प्रतिरोध के सूत्र का निगमन करेंगे। इंग्लिश में इसे पैरेलल रेजिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। जो फार्मूला होता है 1/RT, टी मीन्स होता है टोटल रेजिस्टेंस, इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यह फार्मूला जो है तीन प्रतिरोध के लिए कैलकुलेट, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि तीन प्रतिरोध हैं जिनकी विद्युत धारा I1 है, I2 है और I3 है। प्रतिरोध R1 यहाँ पर है विद्युत धारा I1 के लिए, प्रतिरोध R2 है विद्युत धारा I2 के लिए और प्रतिरोध I3 जो दिया गया है वो है विद्युत धारा I3 के लिए। प्रतिरोध क्या होता है? एक ऐसा माध्यम जो कि करंट के फ्लो को, प्रवाह को रोक दे, ऐसे माध्यम को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो हम ओम के नियम के अनुसार इस फॉर्मूला को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओम का जो नियम होता है वो हम जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर होती है विभवांतर अपॉन प्रतिरोध। तो I बराबर होता है V/R जो कि है ओम का नियम। इस नियम के माध्यम से इस नियम की मदद से हम इस फॉर्मूले को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। V यहाँ पर विभवांतर है, R यहाँ पर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है। पहले प्रतिरोध के लिए अगर ओम का नियम लगाते हैं, पहले प्रतिरोध के लिए जो विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा है I1 है और रेजिस्टेंस इसका है, प्रतिरोध इसका है R1। यहाँ पर हम I1 लिख सकते हैं, यहाँ पर I लिखा है और पहला प्रतिरोध है इसलिए हम इसे R1 लिखेंगे। और दूसरे प्रतिरोध के लिए हम ओम का नियम अगर लगाते हैं, विद्युत धारा बराबर हो जाएगी दूसरे प्रतिरोध के लिए, विद्युत धारा बराबर हो जाएगी I2, क्योंकि I2 यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर प्रतिरोध लिखा है वहाँ पर हो जाएगा R2। विद्युत धारा हो जाएगी बराबर V/R2 हो जाएगी। अगर हम तीसरे प्रतिरोध के लिए देखते हैं, क्योंकि तीन प्रतिरोध हमने यहाँ पे लिया है, विद्युत धारा बराबर हो जाएगी I3 बराबर V/R3। तो ये हो गया तीन प्रतिरोध के लिए ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा हमने निकाला यहाँ पर। अगर हम टोटल विद्युत धारा देखें, यानी कि IT बराबर I1 प्लस I2 I3, अगर इन इक्वेशन को हम तीनों इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें, इस फॉर्मूले को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि I1 की वैल्यू यहाँ पर है V/R1, यहाँ पर हम लिख सकते हैं V/R1। I2 की वैल्यू जो दी गई है V/R2 दी गई है और I3 की वैल्यू दी गई है V/R3। इसकी जगह हम लिख सकते हैं V/R3 और यहाँ पर I दिया गया है। यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मीन्स होता है कोई भी कंपोनेंट एक ही जैसा हो तो इसे हम कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पर V हमें सेम दिख रहा है इसलिए इसे हम कॉमन ले लेते हैं। V जब कॉमन हम ले लेंगे, जहाँ पर V लिखा वहाँ पर 1 आ जाएगा, नीचे लिखा R1 तो R1 लिख देंगे हम। यहाँ पर VV लिखा था तो इसकी जगह पर आ जाएगा R1, R2 आ जाएगा अपॉन में और यहाँ पर हो जाएगा R3। हम जानते हैं कि IT यानी कि टोटल विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा बराबर होती है V/R। तो हम जहाँ पर I लिखा है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं V/R। हम यहाँ पर लिखेंगे V/R इक्वल टू क्या लिखा है, V लिखा है और 1/R1 लिखा है प्लस 1/R2 लिखा है प्लस 1/R3 लिखा है। V से V कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड में है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस फॉर्मूले को हम आसानी से ओम के नियम की मदद से हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो R है वो टोटल है, टोटल मीन्स टोटल रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो इस फॉर्मूले को हमने ओम के नियम के अनुसार कैलकुलेट किया है। ये फॉर्मूला है समांतर प्रतिरोध के लिए, यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए होता है। प्रतिरोध क्या होते हैं? जो विद्युत करंट के प्रवाह को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोक दे, ऐसे कंपोनेंट को हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। थैंक यू सो मच। ये प्रूव्ड हो गया। थैंक यू सो मच।